साथ में कुछ भाई लोग थे समिति के, ऊपर ले गए थे राम जी का दर्शन कराने। तो हमारे आगे आगे भी कुछ लोग चल रहे थे, राम जी के मंदिर में परिक्रमा कर रहे थे, उधर कांच में से जाके करिए आप लोगों ने इधर। तो कुछ लोग उसमें से मंदिर के पीछे जो दीवार थी उसमें माथा टिका गया। क्या होता है मंदिर के पीछे प्रणाम करने? हमने कई लोगों को देखा जो राम जी के आगे प्रणाम कम कर रहे हैं, जो भगवान के मंदिर में आगे प्रणाम कम कर रहे हैं, पर मंदिर के पीछे माथा भड़क रहे हैं। और एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरे को देख के चौथा। जो परिक्रमा करता है मंदिर की वो पीछे प्रणाम कर रहा है। क्यों कर रहे हैं भाई? कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से वेद में लिखा है, कौन सी पुराण में लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? भागवत सुनिए आप लोगों ने। अरे बोलो तो, मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग घबरा रहे हो। नहीं, अच्छे से बोलो, सुनिए ना। अगर भागवत सुनी है तो भागवत में एक चरित्र आता है, जरासंध को मारने के लिए जरासंध जब सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करा, भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे थे कि नहीं भागे थे? काल्यावन भगवान के पीछे भागा था। भगवान को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहे थे? क्या भगवान लड़ना नहीं जानते थे? क्या भगवान युद्ध नहीं जानते थे? भगवान युद्ध कर सकते थे। भगवान उस युद्ध के मैदान में उस काल्यावन के सामने युद्ध कर सकते थे। दाऊ जी ने पूछा, कन्हैया क्या कर रहे हो, ये भाग क्यों रहे हो? कन्हैया बोले, दाऊ दादा आज युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ोगे? सामने जो खड़े हैं वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को सैनिक के कपड़े पहनाकर खड़ा करा गया। अच्छा, तो क्या हुआ? दाऊ दादा ये ब्राह्मण मरेंगे, मुझे उससे मतलब नहीं है। दिक्कत इतनी सी है, ये ब्राह्मण मरेंगे, ये दूसरे ब्राह्मण लाकर खड़ा कर देगा काल्यावन। काल्यावन बड़ा विद्वान है, काल्यावन बड़ा चतुर है और बड़ा प्रबल है। इसकी बुद्धि बड़ी चतुरता की है। ये ब्राह्मणों की इतनी सेवा करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता, दान करता, दक्षिणा करता, खूब पूजन पाठ करता। इसका पुण्य इतना प्रबल है कि अगर मैं इसका पुण्य जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक मैं इसको मार नहीं सकता। तो इसका पुण्य कैसे समाप्त होगा? तो भगवान कहने लगे, पुण्य समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं भागूंगा, ये मेरे पीछे भागेगा, मेरे पीछे भागेगा, ये मेरी पीठ देखेगा। पीठ देखेगा तो शास्त्र कहता है कि भगवान के आगे धर्म का निवास है और भगवान के पीछे अधर्म का निवास है। जब मेरी पीठ देखेगा और मेरी पीठ देखकर भागेगा तो इसने जितना दान, जितना पुण्य, जितना सत्कर्म, जितने तीर्थ, जितना ब्राह्मण भोजन जो कराया, एकादशी द्वादशी जितने उपास, सोमवार मंगलवार जितने भी करे होंगे, सारा पुण्य मेरी पीठ देख देख कर समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही समाप्त होगा मेरे पास आते से ये खुद मर जाएगा, मेरे को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही आया गुफा में प्रवेश करा, मुचकुंद ने उसको मार दिया। कृष्ण तो मारे ही नहीं, क्योंकि पुण्य जब समाप्त होता है व्यक्ति अपने आप मर जाता है। और यही हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान की परिक्रमा करो, मना नहीं है, पर भगवान के पीछे प्रणाम मत करो। अगर भगवान के पीछे प्रणाम करते हैं तो हमारा पुण्य सारा समाप्त हो जाता है। पुण्य समाप्त, हमारा पुण्य छिन्न हो जाता है। पर करें क्या? एक प्रणाम करे तो उसको देख के दूसरी चालू हो जाए, दूसरी को देख के तीसरी चालू हो जाए, तीसरी को देख के चौथी चालू। देखा देखी में तो काम बिगड़ता है, देखा देखी में बहुत काम बिगड़ते हैं।